जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाटकाना लो फायर पिजन में खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज ये फिर से मैं वही आयल बना रहा था, तो सोचा आपके लिए भी वीडियो बना लूँ। तो ये मैंने आयल इसमें दाने में मिला कर देता हूँ ताकि कबूतरों और का अंदर का जो जीत वगैरह होगा वो मर जाएगा। तो इस आयल में तकरीबन 3 आयल और भी मिक्स किए गए हैं और इनको पकाया गया है और आग पर, तो ये एक आयल बन गया है। तो माशाल्लाह से ये चेक कर सकते हैं और इतना सा दाना है जो मैं कबूतरों को अब डालने जा रहा हूँ। शाम का टाइम है, तो ये जो आयल है इस आयल से 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच इस इतने से दाने में। और ये मैं आपको सिंपल के तौर पर बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आप भी ये आयल यूज़ करें और अपने कबूतरों को फिट फाट रखें। तो दोस्तों ये आप देख आपके सामने मैं इस दाने में मिलाता हूँ, तो कितना मिलाता हूँ आयल, तो ये भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आयल 1 चम्मच सिर्फ जो है ना इसमें से निकाल कर और इतने से दाने में मिक्स कर लेना है। तो जैसे मैंने ये कर दिया है और मैंने ये अपने हिसाब से दाना भी निकाल दिया है और अपने हिसाब से 1 चम्मच इतने से दाने में, ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने है, और इतने से दाने में 1 चम्मच आयल मिक्स किया जाता है। तो इसमें से क्या होता है, तो जो कबूतर होंगे वो आपके फिट फाट और उनका हाजमा, उनका मैदा कभी भी खुश्क नहीं होगा और चिकनाट होगा। तो ये इसलिए मिलाया जाता है और अंदर के जो कीड़े होते हैं कबूतरों में वो भी मर जाते हैं। तो ये इसी चीज़ के लिए होता है। काफ़ी सारे उन जानवरों को भी दिया जाता है जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे भैंस हो गई, बैल हो गया, उनको भी दिया जाता है। तो हाँ, हमने भी यही अपने बड़ों से ही सीखा है। तो मैंने तब से अपने कबूतरों को भी ये ये आयल जो है ये यूज़ कराना शुरू कर दिया है। तो पहले हम अपने जो हमारे बड़ों का जो शौक होता था वो भैंस और बैल वगैरह का शौक होता था, तो वो ही ये आयल यूज़ करवाते थे। तो अब मैंने अपने कबूतरों को भी देना ये शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ताला वो शौक भी रखेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बैल का और भैंस का जो शौक अपने बड़े भी करते थे, लेकिन हम भी इंशाल्लाह ताला वो भी स्टार्ट करेंगे। तो ये माशाल्लाह से चेक करें। तो ये फ़िलहाल तो कबूतरों के लिए और इतना सा दाना है और ये मैंने 1 चम्मच इसमें में मिला दिया है। तो जिस आपको भी वो भी दिखाता हूँ जो कबूतरों को मैं और अपने सारे जो भी परवाज़ी कबूतर हैं ये उनको दूँगा, और जो हमारे ब्रीडर कबूतर हैं उनको भी थोड़ा-थोड़ा सा ये इसमें से दाना सारे कबूतरों को देना है आज। तो ये क्या होगा, इसमें जो भी आयल होगा वो कबूतर अ, अब कबूतर के हिसाब से जाएगा, एक कबूतर के हिसाब से। ये हम इसलिए ही दाने में आयल मिक्स कर देते हैं ताकि हर कबूतर के हिस्से में आयल आए। तो ये इतना सा 1 चम्मच इनके लिए काफ़ी है। तकरीबन मेरे पास अब तकरीबन 35 से 40 कबूतर होंगे, ये उनके लिए है बस। तो आगे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, कबूतरों को देता हूँ। तो चलते हैं, पहले इसको मिक्स कर लूँ। तो दोस्तों ये चलते हैं, कबूतरों को दाना देते हैं। और ये एक कबूतर जो तकरीबन एक नहीं सॉरी, तो ये तकरीबन 6 ये हैं और तो 6 इनको देना है फ़िलहाल। तो ये खा लें तो फिर बाद में और भी दूंगा। और भी हैं, नर हैं, उनको भी देता हूँ। ये सिंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने इतना सा
دانا لے لیا ہے. یہ چیک کریں، یہ اتنا سا دانا اور یہ اتنے سے کبوتر، یہ تقریباً، یہ چیک کریں. تو یہ ان کو دے دیا تو یہ کھا جائیں گے انشاءاللہ. اب آہستہ آہستہ ان میں عادت بیٹھ جائے گی کھانے کی. تو دوستو یہ میں نے دانا ان میں ڈال دیا ہے اور یہ ابھی سکون سے کھائے جائیں گے. اور آہستہ آہستہ کیونکہ ان میں آئل ہے تو آئل کی وجہ سے یہ بہت سارا کتراتے ہیں جب بھی ان کو آئل ڈالتا ہوں. تو یہ نیچے والے بھی کھا رہے ہیں. باقی تو ان کبوتروں کو بعد میں دیتے ہیں. تو پہلے آپ کو یہ سمپل کے طور پر میں نے آپ کو دکھا دیا. تو آپ بھی ایسے ہی کریں اور اس آئل دینے سے بڑا فائدہ ہے اور اپنے کبوتر فٹ فاٹ اور ہیلدی رہیں گے. تو یہ ماشاءاللہ سے چیک کریں. اور یہ جب ان کو زبان پر لگ جائے گی تو یہ ماشاءاللہ سے خود ہی اسٹارٹ ہو جائیں گے. پہلے تو کتراتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ان میں عادت پڑ جائے گی. تو دوستو ٹھیک ہو گیا دوستو. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا. ملتے ہیں کسی نیو آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.